जगन्नाथ कौन है? इस सवाल के कई जवाब हैं। हर एक में हिस्ट्री, मिथ और गहरी भक्ति है। कई लोगों के लिए वो विष्णु का एक रूप है, हिंदू ट्रिनिटी में महान संरक्षक। दूसरों के लिए वो कृष्ण है, चंचल और बुद्धिमान भगवान जिन्होंने पांडवों को गाइड किया। फिर भी उनका रूप विशाल हिंदू पैंथियन में किसी और देवता जैसा नहीं है। उनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है और बड़ी गोल मनमोहक आंखें हैं जो यूनिवर्स की आत्मा में झांकती हुई लगती है। ये अनोखा अपीयरेंस एक ऐसी कहानी कहता है जो क्लासिकल मंदिरों और शास्त्रों से पहले की है, प्राचीन जंगलों और पहले लोगों के सरल विश्वास की फुसफुसाहट। जगन्नाथ सिर्फ एक भगवान नहीं है, वो एक कल्चरल कॉन्फ्लुएंस है, अलग अलग विश्वासों और ट्रेडिशंस का एक मीटिंग पॉइंट जो उन्हें सचमुच लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स बनाता है। उनका नाम ही जगन्नाथ का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, एक ऐसा टाइटल जो उनके सब कुछ समेटने वाले नेचर को पूरी तरह से दर्शाता है। वो ओडिशा के तटीय शहर पुरी में रहते हैं, अपने बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा के साथ। ये ट्रिनिटी विश्वास के लिए सेंट्रल है। बलभद्र, जिन्हें अक्सर बलराम से जोड़ा जाता है, को सफेद चेहरे के साथ दिखाया जाता है, जबकि सुभद्रा का चेहरा पीला होता है। और जगन्नाथ खुद अपने गहरे काले चेहरे से पहचाने जाते हैं। ये फैमिली यूनिट अपने रत्नावेदी पर बैठे हुए, रत्नों से जड़े सिंहासन पर एक पूरी सोशल और स्पिरिचुअल दुनिया को रिप्रेजेंट करती है। उनकी कहानी सिर्फ दिव्यता की नहीं है, बल्कि गहरे मानवीय रिश्तों की भी है। प्यार, कभी कभी झगड़े और सेलिब्रेशन से भरी हुई, जो उन्हें हर भक्त के लिए एक्सेसिबल और रिलेटेबल बनाती है। जगन्नाथ के स्वरूप का रहस्य कई लेजेंड्स से समझाया गया है। एक पॉपुलर कहानी एक महान राजा इंद्रद्युम्न की बात करती है, जो एक रहस्यमयी नीले देवता नीला माधव के लिए एक मंदिर बनाना चाहते थे, जिनकी जंगल में गुप्त रूप से पूजा की जाती थी। जब देवता गायब हो गए तो राजा का दिल टूट गया। फिर एक दिव्य आवाज ने उन्हें समुद्र तट पर बहकर आने वाले लकड़ी के एक पवित्र टुकड़े से एक नया रूप बनाने का निर्देश दिया। दिव्य बढ़ई विश्वकर्मा ने इस शर्त पर मूर्तियां बनाने के लिए सहमति दी कि उन्हें डिस्टर्ब न किया जाए। हालांकि राजा की अधीर रानी ने बहुत जल्दी दरवाजा खोल दिया, जिससे दिव्य बढ़ई गायब हो गई और मूर्तियां हमेशा के लिए अधूरी रह गई, अपने विशिष्ट अधूरे रूपों के साथ। इनकम्प्लीटनेस की ये कहानी गहरा सिंबॉलिक है। ये बताती है कि दिव्य मानवीय समझ से परे है और इसे पूरी तरह से तैयार रूप में नहीं पकड़ा जा सकता है। मूर्तियों का कच्चा लगभग आदिम स्वरूप उन्हें एक अधिक प्राचीन सौंदर्य से जोड़ता है। यह हमें याद दिलाता है कि भगवान सिर्फ भव्य मंदिरों की पूरी तरह से खड़ी हुई संगमरमर की मूर्तियों में नहीं है, बल्कि प्रकृति के विनम्र अपरिष्कृत मटेरियल में भी है। ये फिलॉसफी इम्परफेक्शन को अपनाती है और कच्चे और प्राकृतिक में दिव्यता देखती है। देवताओं के अधूरे रूप इस प्रकार भगवान के नेचर के बारे में एक शक्तिशाली स्टेटमेंट बन जाते हैं, जो दुनिया में अंतर्निहित भी है और उससे परे पारलौकिक भी है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो लाखों फॉलोअर्स के साथ गहराई से मेल खाता है। जगन्नाथ की कहानी किसी भव्य किंगडम में नहीं, बल्कि प्राचीन ओडिशा के घने जंगलों में शुरू होती है। यहाँ सबरा या सौरा जनजाति के बीच देवता की सबसे पहले एक गुप्त पवित्र रूप में पूजा की जाती थी। जनजातीय मुखिया विश्वबासु नाम का एक बहुत ही श्रद्धालु आदमी था, जो देवता का एकमात्र संरक्षक था, जिसे वह नीला माधव कहता था। इस देवता को किसी मंदिर में नहीं रखा गया था, बल्कि एक एकांत गुफा में पूजा जाता था, जो बाहरी दुनिया से छिपा हुआ था। यह मूल पूजा प्रकृति से गहराई से जुड़ी हुई थी। देवता को लकड़ी से उकेरा गया था, जो जंगल में बहुत मात्रा में मिलता था, और अनुष्ठान सरल थे, जो जनजाति के अपने पर्यावरण के साथ घनिष्ठ संबंध को दर्शाते थे। भगवान उनके रक्षक थे, उनके प्रदाता थे और उनके आध्यात्मिक जीवन का केंद्र थे। एक आदिवासी देवता से एक राज्य देवता में संक्रमण विश्वास और सांस्कृतिक आत्मसात की एक आकर्षक कहानी है। मालवा किंगडम के राजा इंद्रद्युम्न ने शक्तिशाली नीला माधव की कहानियां सुनी और उन्हें खोजने के लिए अपने भरोसेमंद ब्राह्मण पुजारी विद्यापति को भेजा। विद्यापति आदिवासी भूमि की यात्रा पर गए और अपनी चतुराई का उपयोग करके विश्वबासु की बेटी ललिता का दिल जीतने में सफल रहे। उनसे शादी के माध्यम से वह अंततः अपने ससुर को देवता का गुप्त स्थान दिखाने के लिए राजी करने में कामयाब रहे। किंवदंती कहती है कि विद्यापति ने रास्ते में सरसों के बीज गिराए ताकि वे अंकुरित हों, जिससे उन्हें बाद में वापस लौटने का रास्ता मिल सके।
कहानी का यह हिस्सा आदिवासी और ब्राह्मणवादी परंपराओं के बीच तनाव और अंततः संश्लेषण को उजागर करता है। जब विद्यापति ने राजा इंद्रद्युम्न को सूचना दी तो राजा ने तुरंत देवता पर दावा करने के लिए एक बड़े बल के साथ प्रस्थान किया। हालांकि उनके आने पर उन्होंने पाया कि नीला माधव गायब हो गए थे। आदिवासी देवता गायब हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें बलपूर्वक नहीं लिया जा सकता। ये कार्य देवता की स्वायत्तता और उनके मूल भक्त विश्ववासु के साथ उनके गहरे बंधन पर जोर देता है। दुखी राजा को तब एक स्वर्गीय आवाज द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसने वादा किया था कि वह देवता को एक नए रूप में पाएंगे, लकड़ी के एक पवित्र टुकड़े या दारू ब्रह्म के रूप में जो समुद्र में तैर रहा होगा। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था जहां नीला माधव की निराकार आत्मा को जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की भौतिक मूर्तियों में पुनर्जन्म लेना था। आज भी आदिवासी संवाद जगन्नाथ पर्वत के भीतर एक अटूट जीवित परंपरा बनी हुई है। सबका जनजाति के वंशज, जिन्हें गीतापति के नाम से जाना जाता है, पूरे मंदिर में कुछ सबसे पवित्र अनुष्ठानों के विशेष अधिकार रखते हैं। उन्हें जगन्नाथ का परिवार माना जाता है और वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें वन, स्नान पूर्णिमा, वार्षिक स्नान उत्सव, और नवकलेवर अनुष्ठान के दौरान मूर्तियों को संभालने की अनुमति है। नवकलेवर जो हर 12 से 19 साल में होता है, वह पवित्र नीम की लकड़ी से नई मूर्तियों का निर्माण शामिल है। गीतापति पवित्र पेड़ का पता लगाने और पुरानी मूर्तियों से नई मूर्तियों में दिव्य जीवन शक्ति को स्थानांतरित करने के गुप्त अनुष्ठानों को करने के लिए जिम्मेदार है, जो उनकी प्राचीन वंशावली का एक शक्तिशाली प्रमाण है। आदिवासी देवता जगन्नाथ का मेन स्ट्रीम हिंदू धर्म में शामिल होना एक धीरे धीरे और शानदार तरीके से सिंथेसिस की प्रक्रिया थी। लगभग 12वीं सदी में जब गंगा वंश के राजाओं ने ओडिशा में अपनी शक्ति मजबूत की, तो उन्होंने अपने शासन को वैध बनाने और अपने किंगडम को एकजुट करने के लिए एक शक्तिशाली राज्य देवता की तलाश की। राजा अनंत वर्मन छोड़गंगादेव दूरदर्शी शासक, जिन्होंने शानदार पुरी मंदिर का निर्माण शुरू किया, उन्होंने जगन्नाथ को इस सर्वोच्च स्थान पर स्थापित किया। इस स्थानीय देवता के लिए एक भव्य मंदिर बनाकर वह उनकी आदिवासी जड़ों को मिटा नहीं रहे थे, बल्कि उन्हें एक शाही अखिल भारतीय मंच दे रहे थे। इस कार्य ने जगन्नाथ को एक क्षेत्रीय व्यक्ति से शाही अधिकार और सभी हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक महत्व के प्रतीक में बदल दिया। दार्शनिकों और धर्मशास्त्रियों ने जगन्नाथ को व्यापक हिंदू कथा में एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और बाद में चैतन्य महाप्रभु सहित विभिन्न विचारधाराओं के विचारकों ने पुरी का दौरा किया और जगन्नाथ में अपने स्वयं के दर्शन का प्रतिबिंब देखा। अद्वैत वेदांत के अनुयायियों के लिए जगन्नाथ निराकार ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करते थे। वैष्णवों के लिए वह सर्वोच्च व्यक्तित्व स्वयं कृष्ण थे। इस लचीलेपन ने विभिन्न संप्रदायों को बिना किसी संघर्ष के जगन्नाथ की पूजा करने की अनुमति दी। प्रत्येक ने उनकी पहचान में अर्थ की एक नई परत जोड़ी। मंदिर एक संगम बन गया, विभिन्न आध्यात्मिक धाराओं का एक संगम, जहां अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत और भक्ति के दर्शन सभी को एक घर। ट्रिनिटी की आइकनोग्राफी को शास्त्रीय हिंदू परंपराओं के साथ संरेखित करने के लिए फिर से व्याख्या की गई। जगन्नाथ को कृष्ण या विष्णु के साथ दृढ़ता से पहचाना जाने लगा। बलभद्र को कृष्ण के बड़े भाई बलराम के साथ और कभी कभी शिव के साथ भी जोड़ा गया, जो वैष्णववाद और शैव धर्म के संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करते थे। सुभद्रा को कृष्ण और बलराम की बहन के रूप में देखा गया और देवी या शक्ति, दिव्य स्त्री ऊर्जा के एक प्रकटीकरण के रूप में भी देखा गया। इस पुनर्व्याख्या ने ट्रिनिटी को हिंदू धर्म के भीतर मुख्य शक्तियों का एक पूर्ण प्रतिनिधित्व बना दिया। त्रय परिवार, ब्रह्मांडीय व्यवस्था और पूजा के एक ही ढांचे के भीतर विभिन्न दिव्य सिद्धांतों के सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। मेन स्ट्रीम में लाने की यह प्रक्रिया इतनी सफल रही कि जगन्नाथ भारत के 4 सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों, 4 धामों में से एक बन गए। अन्य 3 उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारका और दक्षिण में रामेश्वरम है। इस प्रमुख सूची में शामिल होने से पुरी का राष्ट्रीय आध्यात्मिक मानचित्र पर स्थान मजबूत हो गया। देश के हर कोने से तीर्थयात्री यूनिवर्स के भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पुरी आने लगे। मंदिर एक महान पिघलने वाला बर्तन बन गया, जहां जाति और पंथ के भेद को पारंपरिक
पारंपरिक रूप से अलग रखा गया था। खासकर पवित्र महाप्रसाद के सेवन के दौरान देवताओं को चढ़ाया गया भोजन और सभी द्वारा साझा किया गया, जो सार्वभौमिक भाईचारे और दिव्य कृपा का प्रतीक था। पुरी में जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, यह विश्वास का एक जीवंत, जीता जागता केंद्र है, जहां हजारों साल पुरानी परंपराएं रोजाना अभ्यास की जाती हैं। मंदिर परिसर एक शहर के भीतर एक हलचल भरा शहर है, जिसमें सैकड़ों पुजारी, रसोइये और अन्य मंदिर सेवक, जिन्हें सेवायत कहा जाता है, देवताओं की सेवा के लिए समर्पित है। दैनिक अनुष्ठान विस्तृत होते हैं और एक सख्त शेड्यूल का पालन करते हैं। देवताओं को जीवित, सांस लेने वाले रॉयल्स के रूप में मानते हैं। उन्हें जगाया जाता है, नहलाया जाता है, अलग अलग मौकों के लिए अलग अलग पोशाकों में तैयार किया जाता है। दिन में कई बार भोजन चढ़ाया जाता है और रात में आराम करने के लिए रखा जाता है। यह सावधानी पूर्वक, प्रेमपूर्ण देखभाल अंतरंग भक्ति का माहौल पैदा करती है, जहां देवता दूर के व्यक्ति नहीं बल्कि समुदाय के प्रिय सदस्य होते हैं। जगन्नाथ से जुड़ा सबसे प्रसिद्ध त्योहार रथ यात्रा है। सालाना मानसून के मौसम में आयोजित होने वाली यह शानदार घटना तीनों देवताओं को उनके मंदिर की सीमाओं से बाहर निकलकर गुंडिचा मंदिर तक, उनके प्रतीकात्मक जन्म स्थान तक लगभग 3 किलोमीटर दूर तक यात्रा करती है। वे विशाल, चमकीले ढंग से सजाए गए लकड़ी के राथों पर यात्रा करते हैं, जिन्हें हजारों भक्त खींचते हैं। यह वर्ष का एकमात्र समय होता है जब गैर हिंदू और मंदिर में प्रवेश करने से वर्जित लोग देवताओं का सीधा दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। विशाल राथों को भव्य सड़क पर लुढ़कते हुए देखना परमानंदित मंत्रोच्चारण और संगीत के साथ सामूहिक विश्वास और आनंदमय उत्सव की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति है। एक और महत्वपूर्ण परंपरा नवकलेबरा है, नया शरीर समारोह। यह प्राचीन और रहस्यमय अनुष्ठान तब होता है जब हिंदू कैलेंडर में आषाढ़ का एक अतिरिक्त महीना होता है, जो हर 12 से 19 साल में होता है। इसमें विशिष्ट चढ़ने वाले पवित्र नवकलेबरा का पूजन, नए मूर्तियों का आगमन और सबसे महत्वपूर्ण भूमि पदार्थ, एक रहस्यमय जीवन शक्ति पदार्थ को पुराने मूर्तियों से नई मूर्तियों में गुप्त रूप से स्थानांतरित